बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अपने सेशन में हम लिंक करेंगे एक्चुअल इस पीएलसी को थ्रू WinCC और इसके डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं उसको हम WinCC पर डिस्प्ले करवाएंगे और ये देखेंगे किस तरह से हम जो उसके डिफरेंट रजिस्टर्स हैं वो WinCC पे हम ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं। जो प्रीवियस प्रोग्राम हमारा इस पे लिखा हुआ था उसको हम देख लेते हैं कि क्या प्रोग्राम लिखा हुआ है इस पर। माइक्रोवेव में उसी प्रोग्राम को हम अपलोड कर लेते हैं। पहले कम्युनिकेशन की चेक करते हैं कि कम्युनिकेट कर रहा है इसके साथ। यस, और प्रोग्राम को अब हम अपलोड करते हैं। इसमें जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोग्राम इसमें लिखा हुआ है कि VW100 एंड VW102 इन दोनों को मूव करवाएं 0 और रीसेट कर दें Q0.0 को। देन इफ़ इनपुट 0.0 इज़ देयर एंड इनपुट 0. not present, then on rising edge set Q0.0. If input 0.1 is there and input 0.0 is not there, on rising edge Q0.0 रीसेट कर दें। देन एनालॉग इनपुट वर्ड को रीड करें और VW100 में मूव करवा दें। जो भी स्पॉट की वैल्यू है हमारे पास जो लेफ्ट मुँह से लगा हुआ है एनालॉग पॉट, इसकी जो वैल्यू है एनालॉग इनपुट 0 पर जा रही है। इसको मूव करवाएं VW100 पर। फिर ये चेक करें कि अगर Q0.0 ऑफ है तो जो वैल्यू VW100 में रखी है वो एनालॉग आउटपुट वर्ड पे भेज दें, एनालॉग आउटपुट कर दें उसे। लास्ट टाइम ने किया था ये प्रोग्राम, मोटर चला के देखी थी। इसी तरह Q0.0 अगर 1 है तो VW102 में जो वैल्यू है वो मूव करवा दें एनालॉग आउटपुट वर्ड 0 पे। यहाँ पर हमने लिखा कि VW100 की जो वैल्यू है, यहाँ पर VW102 आना चाहिए था, सॉरी। VW100 की जो वैल्यू है वो VW106 में मूव करवाएं एंड ये रॉ डाटा है हमारा। जो VW100 की वैल्यू होगी वही हमारे पास VW106 की वैल्यू होगी। और VW100 को डिवाइड करें 320 से। VW100 की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? वो जा सकती है 32,000 तक। उसको 320 से डिवाइड करवाया, इसका मतलब है हम कहाँ तक जाना चाहते हैं? 100 तक। जब डिवाइड करेंगे 32,000 को 320 से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100। तो VW104 में वैल्यू आ गई 100, राइट। डिवाइड कर दिया और इंटीजर टू बाइट कन्वर्ट कर दिया। VW104 को VW52 में डाल दिया तो जो वैल्यू आ रही है डिवाइड होकर एक्चुअल हमारे पास 0 से 100% वो VW52 में आ गई। इसी तरह से VW102 को VW106 में डाल दिया। यहाँ VW102 को डिवाइड करवाया 320 से और VW104 में, और VW104 को VW50 में। तो VW52 में जो आएगा वो आएगी बेसिकली स्केल वैल्यू, जो कि स्केल डाउन हो चुकी होगी हमारे पास, यानी 0 से 100%। एंड SM0.5 इससे इसकी राइजिंग एज पे इंक्रीमेंट करवाया हमने VB50 को। ये जस्ट काउंटर है जो कि इंक्रीमेंट करता जा रहा है। अगर हम इसको रन करें इस वक्त PLC को, इफ PLC इज रन मोड, और देखें कि हमारे डिफरेंट रजिस्टर्स की क्या वैल्यू है यहाँ पर। तो यहाँ हम स्टेटस चार्ट में अगर हम दें एनालॉग इनपुट वर्ड 0, ठीक है, और इसको हम मॉनिटर भी कर लें स्टेटस चार्ट पे, तो एनालॉग इनपुट वर्ड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8 इस वक्त, और Q0.0 0 है। एनालॉग आउटपुट वर्ड इसकी वैल्यू आ रही है ये भी 8, क्योंकि Q0.0 है, लिहाजा जो वैल्यू एनालॉग इनपुट वर्ड की है वो आएगी VW100 में। ये वैल्यू VW100 में आई और ये भी ये एनालॉग पे मूव कर गई। VW102 जो है ये 0 है क्योंकि ये कमांड हमने भेजनी है यहाँ से। देन VW106
104 में क्या आ रही है? 0। VW 106 में क्या आ रही है? 8 आ रही है, क्योंकि वही वैल्यू आ रही है, रॉ वैल्यू। और VB 50 में काउंटर की वैल्यू चल रही है एक कंटिन्यूसली। ये हम यूज़ करेंगे WinCC में। जब स्क्रिप्ट कॉल करना होगा तो हम इस काउंटर की वैल्यू से उसको लिंक करके, और आफ्टर एवरी 1 सेकेंड एक स्क्रिप्ट कॉल होगा हमारा, क्योंकि WinCC में ऐसी स्क्रिप्टिंग कंट्रोल नहीं है कि कंटिन्यूस टाइम के बाद एक स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन करना शुरू कर दे। या तो स्क्रिप्ट किसी रजिस्टर के चेंज पे आता है, या स्क्रीन लोड पे आता है, या स्क्रीन को जब आप नई स्क्रीन पे जाए क्लोज करें तब आता है। और इसके अलावा हमारे पास क्या क्या है? VW 102 की वैल्यू यहाँ आ गई VW 104 में, 106 में, और डिवाइड किया, ये स्केल वैल्यू है VW 104 और दैट इज़ VB 52। तो अगर हम यहाँ स्टेटस चार्ट में देखें और एनालॉग इनपुट दें, इसे मूव करवाएं, और इसको आउटपुट पे हम कंट्रोल दे दें और इसको मूव करवाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू एनालॉग इनपुट वर्ड की है वो VW 100 में मूव किया उसने, एंड VW 100 की वैल्यू उस वक्त चली गई एनालॉग आउटपुट वर्ड पर। और VW 102 हमारी कमांड है जो कि इस वक्त 0 है। अब यहाँ देखें VW 104 18 आ रही है, 18%। VW 106 रॉ डाटा है और VW 50 इज काउंटर वैल्यू। अगर हम इसको सेट कर दें तो एनालॉग इनपुट वर्ड तो वही आ रहा है और एनालॉग इनपुट वर्ड VW 100 में मूव कर गया। एनालॉग आउटपुट वर्ड 0 इसलिए हो गई कि हमारी जो कमांड है दैट इज VW 102 0 है, और VW 102 जब इसमें एनालॉग आउटपुट पे गई तो ये 0 हो गया। और जो हमारे पास VW 104 है वो भी 0 है, और VW 106 जो हमारे पास आ रहा है वो यही डाटा आ रहा है जिसको हमने मूव करवाया। तो VW 106 जो है बेसिकली वो देख लेते हैं यहाँ पर कि इसका स्टेटस क्या आना चाहिए था प्रोग्राम ब्लॉक में। यहाँ अगर हम देखें कि VW 100 एनालॉग आउटपुट वर्ड पे गई, VW 102 आउटपुट पे गई, 106 में VW 102 चली गई। तो VW 106 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से भी देख सकते हैं हम। इज डिफरेंट कैंसिल, इसको हम यहाँ चेक कर लेते हैं। इसको कंपाइल, डाउनलोड, इस वक्त वैल्यू जो है Q 0.0 की 0 है। तो जो वैल्यू एनालॉग की आ रही है हमारे पास यहाँ पर एनालॉग इनपुट वर्ड 5954 है, यही VW 100 में चला गया। और क्योंकि Q 0.0 है लिहाजा 5954 मूव कर गया एनालॉग आउटपुट वर्ड 0 पे, और यही VW 100 VW 106 में भी चला गया। VW 100 डिवाइड हुआ 320 से तो ये आ गया 18 का मतलब 18% स्पीड है इस वक्त इसकी। और यहाँ पर बाइट भी आ गया हमारे पास VW 52 दैट इज़ 18। इसी तरह से अगर हम इसको 1 कर दें और काउंटर की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ नज़र नहीं आएगी, वहाँ नज़र आएगी हमें, तो वहाँ देख लेंगे, वो तो हमने चेक किया है कि इंक्रीमेंट हो रही है। अब जब इसे 1 कर देते हैं तो क्योंकि कमांड VW 102 इज़ 0, एनालॉग आउटपुट वर्ड इज़ 0 हो गया,
और हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं सारे ज़ीरो आ रहे हैं यहाँ से। VW106 भी ज़ीरो आ रहा है और VW104 भी ज़ीरो आ रहा है एंड VW52 भी ज़ीरो आ रहा है हमारे पास। ये सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं। और स्टेटस चार्ट में अगर हम देखें ये सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हो गई। अगर इसको हम ज़ीरो कर दें तो VW106 जो है उसमें वैल्यू आ गई, जो भी और डाटा था हमारा सेट कर दें तो ये वैल्यू ज़ीरो हो गई। VW102 सर, जिसमें आप कह रहे थे कि इसको हमने खुद इनपुट करना है सर। जी जी सर वो हम इंक्रीज करें या ना करें, लेकिन वो पहले वो वैल्यूज आ रही थी सर दोनों पे ज़ीरो होने के बावजूद भी सर। इस पे सर एनालॉग इनपुट होते सर, एनालॉग इनपुट पे तो आएगी ना, क्योंकि वो तो एनालॉग रीड कर रहे हैं। पहले भी ज़ीरो था सर, फिर भी वैल्यूज आ रही थी, अब भी ज़ीरो है, फिर भी वैल्यूज आ रही है। ये तो आएगी इन एनी केस, क्योंकि एनालॉग वैल्यू तो मैंने यहाँ से दी हुई है ऐसे ना। आउटपुट वाली वैल्यू सर, आउटपुट पे जो वैल्यू आ रही है वो ज़ीरो ही आ रही है इस वक्त। VW100 पे तो मूव कर रहा है लेकिन आउटपुट पे वैल्यू नहीं आ रही। अगर सर इसमें हम वैल्यू डालें तो सर फिर आ जाएगी आउटपुट। अभी हम देखते हैं यहाँ से, इसको मैं मूव करवा रहा हूँ, चाहे मैंने इसको 6000 पे कर दिया और यहाँ से मैं वैल्यू देता हूँ इसे। एक रजिस्टर VW52 भी देख लेते हैं कि VB52 की क्या वैल्यू है हमारे पास। वो ज़ीरो है इस वक्त, ठीक है। और नेक्स्ट Q 0.0 इस वक्त 1 है। अब यहाँ हम कमांड देते हैं किस में, VW102 में। फॉर एग्जांपल यहाँ 7000 में देता हूँ कमांड और इसे फोर्स करूँगा तब ये मूव कर जाएगी, राइट। तो वही वैल्यू एनालॉग आउटपुट पे भी चलेगी 7000, वही 106 में भी आ गई जो रॉ वैल्यू है, और जो हमारे पास 21% स्पीड हो गई। ये काउंटर हमारा रन कर रहा है और यहाँ पर जो आ रही है 21 स्पीड आ रही है, 21%। और ये ले लें पेन, सब सही है। तो यहाँ इसको अगर हम ज़ीरो कर दें, इस बिट को यहाँ से ज़ीरो, एंटर एंड फोर्स, ये ज़ीरो। तो अब वो वैल्यू चली गई जो कि 607 किसकी वैल्यू है, ये एनालॉग पोर्ट की वैल्यू जो हो जा रही है इसमें। और अगर इसको हम 1 कर देंगे, फोर्स, ये वैल्यू चली गई जो कि 7000 थी एनालॉग आउटपुट वर्ड। तो अब हम यही जो रजिस्टर्स हैं ये यूज़ करेंगे WinCC में, मॉनिटर करेंगे और देखेंगे किस तरह से WinCC में रजिस्टर्स को लेकर आते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो फोर्स है, इसको फोर्स को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से अनफोर्स ऑल कर देते हैं, यहाँ से हम रीसेट कर देते हैं इसे और इसे। अब ये रजिस्टर्स हम लिख लेते हैं, क्या क्या रजिस्टर्स हैं हमारे पास ये, और इसको हम इसमें एक तो लाइट इनके हम चाहें तो नाम भी दे दें यहाँ पर ताकि हमें याद रहें। स्टॉप कर लेते हैं इसे। यहाँ पर सिंबल टेबल में जाकर सिंबल हम लिख सकते हैं एनालॉग आउट। एड्रेस क्या होगा इसका, एनालॉग आउटपुट वर्ड 0, एनालॉग इन, एनालॉग इनपुट वर्ड 0, that is VW102
कमांड लोकल, कमांड लोकल VW100, कमांड रिमोट VW102। इसके अलावा हमारे पास है रॉ डाटा, रॉ स्पीड VW106 and scaled speed VB 52 में आ रही है। और काउंटर जो है हमारा VB 50 है। और कंट्रोल बाइट Q0 QB0 है। ये सारे हमने लिखे हैं, ठीक ना। अब अगर हम इसे कंपाइल करें यहाँ जाकर तो ऑटोमेटिकली सारे कमेंट्स यहाँ आ गए। और वही अगर हम चाहें देखना है इसे ऑप्शंस में शो ओनली सिंबल्स, यहाँ सिंबल्स आ गए कि कमांड लोकल को मूव करें एनालॉग आउट में और कमांड लोकल को मूव करें रॉ स्पीड में। कमांड लोकल को डिवाइड बाई 320 करके VW104 में दे दें। ये हमारे पास स्केल रजिस्टर है, इसको हमने यूज़ नहीं किया। और VW104 को मूव करवा दें इस स्केल स्पीड में, ठीक है। और काउंटर जो है यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, काउंटर को इंक्रीमेंट करके काउंटर में डाल दें। तो यहाँ पे हमने कंपाइल कर लिया। कंपाइल करके क्रॉस रेफरेंस भी आप देख सकते हैं इसका कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ किस नेटवर्क में यूज़ हो रही है, ठीक है। ये क्रॉस रेफरेंस जनरेट कर दिया इसने, ताकि आप अगर यहाँ से जंप करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके देखें। तो ये एक हेल्पफुल टूल है इसका क्रॉस रेफरेंस का। बहरहाल इसे हमने कंपाइल किया, कंपाइल करके इसे डाउनलोड कर दिया। और कोई रजिस्टर भी फोर्स नहीं होना चाहिए ताकि हम इसे रिमोट से एक्सेस कर सकें इस चीज़ को। अब हम यही चीज़ें इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं अपने पास। इसको सेव करने के लिए फंक्शन के साथ मुझे यूज़ करना पड़ेगा प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन ये ठीक है। फंक्शन एंड प्रिंट स्क्रीन, ये प्रिंट स्क्रीन है। इसे अब एग्ज़िट कर जाते हैं। पहले चेक कर लेते हैं प्रिंट स्क्रीन हमारे पास आया भी है कि नहीं। इसे हम जाके पेंट में कंट्रोल V कर देते हैं। यहाँ हमारे पास ये डाटा आ गया। इस डाटा को ये सेव हो गया। इसे अब फाइल सेव डी में वर्क ग्रुप 28 WinCC एक और नया बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, ताकि आज कॉपी करने में आसानी हो आपको। फोल्डर WinCC _S7_200_OPC। रजिस्टर्स से अब ये हेल्पफुल रहेंगे हमें आगे प्रोसीड करने में। और इससे भी हम क्विट कर जाते हैं, सेव कर देते हैं इसे। प्रोजेक्ट बी में वर्क में
ग्रुप 28 एंड OPC है चेयर, ये पड़ी हुई सामने पड़ी हुई। प्रोजेक्ट एनालॉग या मोटर कंट्रोल कर देते हैं। मोटर सेव हो गया। नाउ अब हम WinCC में जाते हैं और WinCC में देखते हैं क्या हमारी PLC को ये एक्सेस कर सकता है। वी विल क्रिएट एन एम्प्टी प्रोजेक्ट फर्स्ट और WinCC फ्लेक्सिबल रन टाइम स्क्रीन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था। जो भी आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं वो स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास स्क्रीन आ गया, इसका फर्स्ट स्क्रीन। स्क्रीन की प्रॉपर्टी में स्क्रीन का नाम चेंज कर सकते हैं हम, डबल क्लिक कर दें प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसका स्क्रीन का नाम कर दें मेन स्क्रीन, ये आपके पास मेन स्क्रीन आ गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे पास इस PLC का ड्राइवर मौजूद है हमारे सॉफ्टवेयर में। इसके लिए हम जाएंगे कनेक्शंस में। कनेक्शन में जाकर हम लिखेंगे, यहाँ चेक करेंगे S7200 में जो इंटरफेस मौजूद है हमारे पास है वो MPI और DP है या ईथरनेट है। PPI इंटरफेस मौजूद नहीं है और हमारे पास जो केबल है वो PPI केबल है। तो हम हेल्प लेंगे अब OPC से कि OPC जो है वो डाटा वहाँ से रिसीव करें S7200 से और हमें WinCC में डाटा ट्रांसफ़र कर दें। तो हमारे पास जो OPC है KEP सर्वर, इसमें तमाम डाटा जो PLC का है उसे इंपोर्ट करने के लिए, जैसा कि हमने पहले देखा कि हमारी PLC किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, COM पोर्ट 4 पे, राइट। ये हमें पता होना चाहिए। बॉड रेट क्या है, 9600 बॉड है। हम एक नया चैनल क्रिएट करते हैं यहाँ पर, न्यू चैनल। फर्स्ट हमारा जो ग्रुप है दैट इज़ ग्रुप 28 है, G28 _ S7 _ 200 स्टेशन। क्योंकि बहुत सारे बैकग्राउंड में स्टेशन रन कर रहे हैं जिसमें सिमुलेशन एग्जाम्पल भी हैं, S7200 स्टेशन भी है, डाटा टाइप एग्जाम्पल भी हैं, चैनल 1 भी है और इसके अंदर डिफरेंट फिर सब कैटेगरीज बहुत सारे टैग्स मौजूद हैं। तो वो सारे चलना शुरू हो जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा स्टेशन कौन सा है। तो इसलिए हमने एक यूनिक नेम दे दिया ग्रुप 27 के रेफरेंस से कि हम डायरेक्ट अपने स्टेशन को सर्च कर सकें। नेक्स्ट, अब कह रहे हैं ड्राइवर कौन सा आपको चाहिए। ABB का चाहिए ड्राइवर और एलन ब्रैडले में आपके पास ड्राइवर मौजूद हैं। इसके अलावा इसके पास सीमेंस के ड्राइवर मौजूद हैं, SNMP के ड्राइवर मौजूद हैं इसके पास और काफ़ी लिस्ट है ड्राइवर की। योकोगावा की डिवाइसेस हैं उसकी लिस्ट मौजूद है इसके पास। और हमारा टारगेट जो है वो है सीमेंस S7200, राइट। सीमेंस S7200 से ये कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट, वर्चुअल नेटवर्क नन और COM पोर्ट यहाँ पूछ रहा है किस पोर्ट से कनेक्ट करें, तो हम COM पोर्ट 4 से डाटा इसका लिंक इस्टेब्लिश करेंगे। बॉड रेट 9600 है, पैरिटी इवन है, स्टॉप बिट 1 है, फ्लो कंट्रोल नन है इसका। नेक्स्ट, अच्छा, रिपोर्ट कम्युनिकेशन क्लोज कनेक्शन व्हेन आइडल आफ्टर 15 सेकंड ऑफ आइडल टाइम। अगर इसके पास डाटा पैकेट्स नहीं आ रहे 15 सेकंड तक तो ये कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दे, कर देंगे, क्लोज कनेक्शन कर देगा व्हेन आइडल, जब आइडल हो। 15 सेकंड के बाद आप चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं 30 सेकंड्स के बाद हो तो आप चेंज कर दें, 30 सेकंड्स कर दें इसे।
आप चाहते हैं 5 सेकंड बाद करना तो 5 सेकंड कर दें, या आप करें कितने सेकंड बाद वो कनेक्शन को क्लोज कर दें। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि राइट ओनली लेटेस्ट वैल्यूज़ ऑफ ऑल टैग्स, जितने भी टैग्स हैं उसमें जो चेंज आया उसको लिखें और हर वैल्यू को अपडेट ना करें, उससे सॉफ्टवेयर पे लोड पड़ता है, हमारे ज़्यादा सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। और ड्यूटी साइकिल में है कि परफॉर्म 10 राइट साइकिल्स फॉर एवरी 1 रीड, हर एक रीड के लिए पहले 10 राइट करें देन 1 रीड करें साइकिल। नेक्स्ट, रिप्लेस विद जीरोज, नॉन नॉर्मलाइज वैल्यू शुड बी रिप्लेस विद जीरो। अगर लिखा हुआ है 001 तो इसका मतलब है 1, उसको 0 से रिप्लेस कर दी जाएगी। मास्टर आईडी हमारे पास 0, जो कंप्यूटर की आईडी है वो 0 है, और इसकी आईडी क्या है 2 आईडी, राइट, फिनिश। ये हमारा स्टेशन बन गया यहाँ पर, ग्रुप 28 S7200 स्टेशन। क्लिक करेंगे, ऐड डिवाइस, डिवाइस नेम G28 S7200, ये नाम हमने कोई भी दे दिया अपने डिवाइस को, इस PLC को नाम दे दिया। नेक्स्ट, मॉडल S7200 का मॉडल सिलेक्टेड है, डिवाइस ID 2 जो हमारी इसकी PLC की ID है। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट क्लाइंट स्पेसिफिक स्कैन रेट, यानी जो क्लाइंट है उसका जो रेट है कम्युनिकेशन का उसको फॉलो करना है आपने। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट टाइम आउट दैट इज़ 1 सेकेंड और फेल आफ्टर 3 सक्सेसिव टाइम आउट, ये उसने दे दिया। यहाँ आपके पास अब स्टेशन डेवलप हो गया। अब टैग ऐड करेंगे, टैग क्या ऐड करेंगे, क्लिक किया, नेम, नेम मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ इसे कि कमांड लोकल। कमांड लोकल जो थी वो किस रजिस्टर में आ रही थी, VW100 में। दोबारा देख लेते हैं इसे अगर हमें देखना है। कंप्यूटर डी में वर्क, ग्रुप 28 और OPC, यहाँ ये रजिस्टर मौजूद है हमारे पास, ठीक है। VW100 कमांड लोकल, नाम वहाँ कोई और भी दे सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि यही नाम लिखें। यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस V100, डाटा टाइप वर्ड, राइट, ये रीड राइट दोनों हो सकता है, और स्कैन रेट 100 मिलीसेकंड इसका, यानी आफ्टर एवरी 100 मिलीसेकंड बाद स्कैन करेगा कि VW100 में क्या वैल्यूज़ आपकी मौजूद हैं इस वक्त। डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं कि दिस वैल्यू इज़ कमिंग फ्रॉम पॉट, ये वैल्यू पॉट से आ रही है। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि एनालॉग इनपुट वर्ड 0 से आ रही है ये वैल्यू, ठीक। अप्लाई, ओके। अब इसको देखते हैं कि जो वैल्यू है ये हमें कम्युनिकेट प्रॉपर हो रही है इसके साथ या नहीं, बजाय कि हम सारी वैल्यूज़ पहले लिखें और पता लगा कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है हमारी, तो गलत पोर्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है, बॉड रेट गलत है हमारा, फिर हमें नया स्टेशन बनाना पड़ जाए, तो हम एक ही रजिस्टर को पहले कम्युनिकेट करवा के देखते हैं इसके साथ। यहाँ हम इसे क्विक क्लाइंट को लॉन्च करते हैं, इसके ये लॉन्च किया। अब देखें यहाँ पर आप कितने सारे स्टेशन मौजूद हैं। हमारा स्टेशन है ग्रुप 28 स्टेशन, ग्रुप 28, ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिटी गुड, वैल्यू आ रही है इसकी 0, राइट। आपके पास जिसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 वैल्यू आ रही है। कमांड लोकल VW100 में जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं यहाँ से तो क्या ये चेंज होती है वैल्यू, VW100 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। क्यों चेंज नहीं हो रही, ये देख लेते हैं। ये PLC रन मोड में है या नहीं, ये चेक कर लें। नहीं, PLC स्टॉप मोड में है हमारी। रन मोड में आ रही है।
अब वैल्यू वहाँ से आ गई 8 9 जो वैल्यू आ रही थी उसको बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू भी चेंज हो रही है। ठीक, तो इसका मतलब है हमारी पीएलसी से हमारा सॉफ्टवेयर जो ओपीसी है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है। अब हम मज़ीद रजिस्टर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। तो क्विक क्लाइंट को हम बंद करते हैं अपने और हम जाते हैं इसके अंदर मज़ीद ऐड करते हैं न्यू टैग। नाउ इससे देखते हैं कि जो कमांड रिमोट है वो VW102 है। कमांड रिमोट V102 टाइप वर्ड, ठीक है। दिस वैल्यू विल बी फ्रॉम WinCC से आएगी ये वैल्यू, ठीक। अप्लाई, न्यू टैग। अब हमें और क्या चाहिए, स्केल्ड फीडबैक चाहिए और एक रॉ फीडबैक भी ले लेते हैं, ठीक है। रॉ फीडबैक अगर हम देखें तो हमारे पास वो है VW106 है, जो रजिस्टर 106 है वो हमारी रॉ फीडबैक है। यहाँ से अगर हम देखें इसमें तो 106 रॉ स्पीड आ रही है, राइट। तो हम यहाँ पर स्पीड रॉ एड्रेस V106, इसे हम कहते हैं रॉ फीडबैक, टाइप इसकी वर्ड, राइट। अब हमें एक चाहिए न्यू टैग। न्यू टैग में और क्या चीज़ चाहिए हमें, इसमें स्केल फीडबैक चाहिए VB52, राइट। FB स्केल एड्रेस V52, डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना चाहें कि स्पीड फीडबैक इन परसेंटेज, और टाइप इसकी क्या है, बाइट। शाबाश, अप्लाई। एक हमें ऐड करना है काउंटर एड्रेस V50 टाइप बाइट। यहाँ पर देखें काउंटर की वैल्यू है V50, राइट। कंट्रोल बाइट हमारा है QB0, Q0 एज बाइट। ये सारी वैल्यूज़ हमारे यहाँ। अब इसे हम लॉन्च करते हैं क्विक क्लाइंट को, और अपने जो हमारा डाटा है S7200 स्टेशन, यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास, वो आ रहा है काउंटर की वैल्यू 249 और ये काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक। और जो वैल्यू आ रही है 8, ये एनालॉग इन पे आ रही है, और एनालॉग आउट जो है आपके पास वो 0 है अभी, एनालॉग आउट। और हमारे पास ये वैल्यू आ रही है स्पीड लोकल 8, एनालॉग इन 8। एनालॉग आउट को भी आना चाहिए था, वो एनालॉग आउट यहाँ पर नहीं आ रही है हमारे पास, और यहाँ आ रही है स्पीड फीडबैक रॉ। अगर हम देखें इसे बढ़ा के, एनालॉग आउट की वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही है। ऑल्दो मोटर
इज रनिंग, काउंटर भी चल रहा है, स्पीड लोकल हमने 6785 दिया, एनालॉग इन की वैल्यू जा रही है दैट इज VW100, वो भी 678 है, और यहाँ हमारे पास फीडबैक रॉ ये भी आ रही है, स्केल फीडबैक हमारे पास आ रही है 21, दैट इज 21%, राइट, ये स्पीड फीडबैक स्केल वाली। अब हम देखते हैं कि ये क्यों नहीं आ रहा है, ये रजिस्टर कौन सा एनालॉग आउट का हमारे पास जो कि नहीं आ रहा, और ये क्यों नहीं आ रहा, बंद करते हैं। और कमांड VW102, इसको हमने क्या लिखा है, फ्रॉम WinCC कैंसिल काउंटर, एनालॉग आउट हमने दिया था इसके अंदर, एनालॉग आउट फिर हमने गलत तो नहीं खोल दिया था डाटा को, कमांड ग्रुप 27 तो नहीं खोल दिया, यस ग्रुप 28 को देखना है, ग्रुप 28 ये आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लोकल ये आ गई, कमांड लोकल, और रॉ स्पीड ये आ गई हमारे पास, कमांड रिमोट ये आ गई, कंट्रोल बाइट जी गलत लिख दिया मैंने, BYT होना चाहिए था, दिस 0 है, काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रही है, स्केल फीडबैक ही आ रहा है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से इसको 1 कर दें तो यहाँ पर जो हमारी कमांड रिमोट है उसे हम जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू पे मूव करना चाहिए मोटर को यहाँ से। अब यहाँ से हम कमांड कैसे देंगे इसे, रिमोट में, क्योंकि ये VW102 है, राइट क्लिक, सिंक्रोनस राइट 7000 फॉर एग्जांपल, अप्लाई, वो 7000, ओके, तो यहाँ हमने 7000 दिया, आउटपुट पे 7000 आ गई, जो रॉ फीडबैक आ रही है, और जो स्केल फीडबैक आ गई वही आ गई हमारे पास। इसको सिंक्रोनस राइट कर दें, अगेन 0, अप्लाई एंड ओके, आउटपुट 0 हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो OPC है ये कनेक्ट हो गया है विद PLC। अब इस OPC को हम कॉल कर सकते हैं किसमें, WinCC में, राइट। एक कनेक्टिविटी हमें मिल गई OPC से PLC एंड OPC टू WinCC, राइट। सर ये इंक्रीमेंट रैंडम नहीं हो रहा है सर? जी इंक्रीमेंट जो हो रहा है सर ये रैंडम नहीं हो रहा है? रैंडम, ये 202 हो गया, 205। असल में हमारा जो स्कैन रेट है ना, जब उसको स्कैन करके लाता है तो पीछे इंक्रीमेंट हो चुका होता है, और वहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है आफ्टर एवरी 500 मिलीसेकंड के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब वो इसको इंक्रीमेंट करके लाता है तो पीछे काउंट बढ़ चुके होते हैं, ठीक है। ये रजिस्टर हम जस्ट यूज़ करेंगे एक वेरिएशन के तौर पर, कि अगर इसमें वेरिएशन आए तो स्क्रिप्ट कॉल हो जाए हमारा, बस इसके लिए यूज़ कर रहे हैं काउंटर। अब हम काउंटर को देखते हैं, सबसे पहले WinCC में जाके इसको मिनिमाइज़ कर दिया, इसको रन करने दिया, इसको स्टॉप नहीं करेंगे, राइट। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, नाउ विल गो टू WinCC। WinCC में अब यहाँ कम्युनिकेशन ड्राइवर में हम क्या लिखेंगे, OPC, और यहाँ हम लिखेंगे OPC लिंक। कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि OPC लिंक ही दें, हमें से OPC कनेक्शन भी कह सकते हैं, ताकि याद रहे कि ये OPC से आ रहा है। क्योंकि एट ए टाइम हम OPC से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एट ए टाइम मॉडबस से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एट ए टाइम एलन ब्रैडले से भी कर सकते हैं, जो ड्राइवर्स के पास हैं सबसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके साथ हम ये देखेंगे कि हम मॉडबस से भी, यहाँ अगर हम नया बना लें तो हम मॉडबस से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं उसमें। तो फिलहाल हम इसी पे कम्युनिकेट करते हैं, OPC पे। और जो लिस्ट हमारे पास आ गई, जितने OPCs बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं वो सारे यहाँ मौजूद हैं। हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो KEP सर्वर से हो रही है, राइट। तो हमने यहाँ बता दिया कि आप जो डाटा लेंगे वो KEP सर्वर से डाटा लेंगे। ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया हमने, इसे क्लोज कर दें हम। अब सबसे पहले हम देखते हैं काउंटर की वैल्यू WinCC में। तो इसके लिए हम टैग डिफाइन करते हैं अपना, क्योंकि विदाउट टैग हम कोई भी रजिस्टर इंपोर्ट नहीं कर सकते। टैग्स नेम
काउंटर लाइक COUNT चेंज कर देते हैं नाम, काउंट REG। और सिंबल कहाँ से लेना है, OPC लिंक में, ये शॉर्ट है फ़िलहाल, KEP सर्वर हमारे पास मौजूद है, ग्रुप 28, और जो रजिस्टर हमने वहाँ सेलेक्ट किए थे सारे रजिस्टर यहाँ पर आ गए। ठीक, काउंटर ऐड कर दिया हमने यहाँ काउंटर। अब देखते हैं क्या काउंटर की वैल्यू अपडेट हो रही है हमारे पास। गो टू द मेन एंड फर्स्ट वी विल पुट बटन फॉर आवर एग्जिट ऑपरेशन, राइट। डबल क्लिक, इसका नाम जनरल में जाके चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट है एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट, राइट। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं आप इसका। प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे आप चेंज कर दें। एंड इवेंट्स में जाकर आप इसको क्लिक पे ये कह सकते हैं कि अदर फंक्शंस में स्टॉप रन टाइम, तो जब इसे प्रेस करेंगे रन टाइम को स्टॉप कर देगा, ये सोचिए। अब वैल्यू देखनी है हमें, तो आयो फील्ड लिख लेते हैं। आयो फील्ड में काउंटर की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम 255 तक। डबल क्लिक किया इसे हमने, फॉर्मेट पैटर्न में 3 डिजिट तक जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पर हम 3 डिजिट कर देते हैं इसे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में इसको हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इसका, और इसको हम लिंक करेंगे किससे, काउंट से। जनरल में प्रोसेसिंग टैग इसका क्या होगा, काउंट REG, जो कि OPC से आ रहा है। अब इसे हम यहाँ पर रन करते हैं विद रन टाइम, क्योंकि बैकग्राउंड में OPC रन कर रहा है। तो यहाँ हम चेक करते हैं रन करके क्या ये हमारे पास वैल्यूज काउंटर की रिटर्न कर रहा है। काउंटर की वैल्यूज़ वहाँ से हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, इसमें स्कैन रेट जो इसका है बेसिकली 1 सेकेंड है। अगर हम यहाँ देखें एग्जिट टैग्स में जाएँ तो यहाँ अगर हम देखें इसे, एक्विजिशन साइकिल जो है 1 सेकेंड के बाद है। अगर हम इसको कम कर दें और 100 मिली सेकेंड कर दें कि आफ्टर एवरी 100 मिली सेकेंड बाद आपने अपडेट करना है। नाउ अब देखें इसे ज़रा विद रन टाइम, अब ये फास्टर रेट पे कर रहा है थोड़ा सा। 1 सेकेंड बाद करेंगे तो काफ़ी सारी वैल्यू इंक्रीमेंट होंगी, फिर आएगा, राइट। तो हमने कर दिया 100 मिली सेकेंड पे अपडेट। अब जो वैल्यूज़ अपडेट हो रही हैं OPC में वही वैल्यू डायरेक्ट आ रही है। इसका मतलब हमने चेक कर लिया कि काउंटर हमारे पास प्रॉपर रन कर रहा है। नाउ अभी हम ये देखेंगे कि जो सेट पॉइंट हमारे पास, या हम लेते हैं कंट्रोल बाइट को, उसकी वैल्यू को चेक करते हैं। पहले यहाँ से एक और टैग ऐड करते हैं, कंट्रोल B कर देते हैं। टाइम इसका भी 1 सेकेंड है, इसको भी 100 मिली सेकेंड कर देते हैं, अपडेट रेट इसका। एंड इसका जो एड्रेस है अनडिफाइंड, KEP सर्वर ग्रुप 28 स्टेशन, कंट्रोल बाइट, ओके। यहाँ हमारे पास कंट्रोल बाइट आ गया इसका। इस कंट्रोल बाइट को आयो फील्ड, फॉर्मेट पैटर्न,
एंड प्रोसेसिंग टैग इसका कंट्रोल बी, और इसका जो प्रॉपर्टीज़ में टेक्स्ट चेंज करना है बोल्ड से 22, यहाँ पर हम बेसिकली टेक्स्ट फील्ड दे सकते हैं काउंटर काउंटर, यहाँ हम दे सकते हैं कंट्रोल, रिमोट ऑब्लिक लोकल, यानी इसको 1 करेंगे तो रिमोट हो जाएगा, 0 करेंगे तो लोकल, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया रिमोट ऑब्लिक लोकल। अब देखते हैं इसकी कम्युनिकेशन से हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसे, इसकी क्या वैल्यू आ रही है, रन टाइम में से कम्युनिकेट करते हैं, इसकी जो वैल्यू 1 आ रही है यहाँ से इस वक्त, क्योंकि वो हमारे पास 1 है, इसे 0 कर देंगे, तो ये वैल्यू भी 0 हो गई। और अगर हम यहाँ से इसे 1 करना चाहें, यहाँ से 1 कर दें, यहाँ से 0 करना चाहें, यहाँ से 0 कर दें, तो अब ये कंट्रोल बाइट भी हमारे पास हमारे हाथ में आ गया, राइट। अब हम लेते हैं फीडबैक, रॉ फीडबैक या कमांड ले लेते हैं, टैग ऐड करते हैं, कमांड एज ए वर्ड, यहाँ पर कमांड रिमोट लोकल तो वहाँ से आ रही है, उसको हम देख भी सकते हैं, तो हम पहले इसको कमांड ले लेते हैं, टाइम इसका 100 मिली सेकेंड कर देते हैं, और इसे फ्रंट पे ऐड करते हैं आईओ फील्ड में। ये वर्ड कहाँ तक जाएगा, हाँ, मैक्सिमम जो वैल्यू जा सकती है, कितनी जा सकती है, 32,000 तक जा सकती है, जो हम इसको मैक्सिमम दे सकते हैं 32,000 एनालॉग में दे सकते हैं, राइट। लेकिन वर्ड जाता है 65535 तक, यानी प्लस 32,000 और माइनस 32,000, तो हम 32,000 तक ही जाएंगे। 32,000 का मतलब 5 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मेट है जनरल में वो 5 डिजिट का होगा, और टैग इसका होगा 4 हो गया, इसको 5 कर देते हैं, और टैग इसका है कमांड, प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट फॉन्ट 22 एंड बोल्ड, Control C and Control V, कमांड। अब क्या हम यहाँ से कमांड दे सकते हैं, ये हम चेक कर लेते हैं, रन टाइम। कमांड देने के लिए ज़रूरी है कि रिमोट ऑब्जेक्ट लोकल 1 होना चाहिए, यहाँ से इसे हम 1 कर देते हैं, एंटर, 1 हो गया। कमांड में 7000, एंटर, मोटर वहाँ पर रन करना शुरू, राइट। तो यहाँ पर अब जस्ट रजिस्टर पे रॉ डाटा लेके हम चेक कर रहे हैं अभी। अब ग्राफिकल उसमें आएंगे हम कि किस तरह से ग्राफिक्स में इसको डिस्प्ले करवाएं। तो यहाँ कमांड हमने दे दी, 0 कर दिया, 0 हो गई, इसको 0 कर दिया, 0, राइट। अब हम ले रहे हैं लोकल कमांड, क्या है टैग में, इसको हम कमांड कर देते हैं, उसे कमांड लोकल कर देते हैं,
command local, type word, undefined, 28, command local, ये ऐड कर दिया हमने. टाइम इसका भी चेंज करके दैट इज 100 मिली सेकेंड कर देंगे. राइट. अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ फीडबैक. रॉ फीडबैक और स्केल फीडबैक चाहिए. यहाँ पे ऐड करते हैं FB रॉ. फीडबैक रॉ ये आ गया. टाइम 100 मिली सेकेंड. और फीडबैक स्केल FB स्केल. ये टाइप बाइट है फीडबैक. ये स्केल फीडबैक आ गई. और टाइम इसका भी हम सेट कर देते हैं 100 मिली सेकेंड. अब दो पैरामीटर हमारे पास और आ गए, फीडबैक रॉ और एक आई है कमांड लोकल और फीडबैक स्केल. कमांड लोकल को डिस्प्ले करवाते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V. डबल क्लिक, इसका चेंज हो जाएगा, कमांड लोकल से आ जाएगा. राइट. Ctrl+C एंड Ctrl+V. _LOC कमांड लोकल. एक रह गई फीडबैक, Ctrl+C एंड Ctrl+V. ये लिंक हो जाएगा जनरल में. फीडबैक रॉ, Ctrl+C एंड Ctrl+V. फीडबैक रॉ फीडबैक आ गया. एक है फीडबैक स्केल, इसको लिंक कर दिया हमने टैग को. राइट. फीडबैक स्केल बाइट है, Ctrl+C एंड Ctrl+V कर दिया. डबल क्लिक, जनरल में फीडबैक स्केल और Ctrl+C एंड Ctrl+V. स्केल. अब देखते हैं कि सारे पैरामीटर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं. सेव करते हैं प्रोजेक्ट को. कंप्यूटर B वर्क ग्रुप 28 OPC PRJ1 _ S7 200 _ OPC से. नाउ अब यहाँ हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो रिमोट ये 0 है. रॉ फीडबैक हमारे पास 8 आ रही है, कमांड लोकल 8 आ रही है और फीडबैक स्केल 0 आ रही है. अगर इसको हम इंक्रीज करते हैं यहाँ से लाइक दिस,
तो रॉ फीडबैक कमांड लोकल 5800, 5912 और फीडबैक स्केल 18%। तो हमारे जो डायल पे शो होगा, डायल जो है 0 से 100% शो करता है, तो उसमें हम ये शो करवा सकते हैं डायरेक्ट, राइट। तो एक डायल पे हम शो करवाते हैं जो कि स्केल आ रही है, और एक डायल पे हम करवाएंगे थ्रू स्क्रिप्ट कि हर चीज़ को हम स्केल डाउन पीएलसी में नहीं करते। हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं काम करने की, जहाँ आप कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन बहुत इजी वे में कर सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। पीएलसी में डेसिमल की हैंडलिंग टिपिकल है और इसमें रिसोर्सेज पीएलसी के लिमिटेड होते हैं, तो नॉर्मली हम मैथमेटिक्स पीएलसी में परफॉर्म नहीं करते, कम करते हैं। रॉ डाटा यहाँ मंगवा लेते हैं अपने स्कैडा प्रोग्राम में या HMI प्रोग्राम में, और यहाँ पर सारी मैथमेटिक्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पीएलसी के रिसोर्सेज हमारे ज़्यादा हैं। इसकी रैम ज़्यादा है, इसके पास हार्ड ड्राइव ज़्यादा है, इसके कंप्यूटर के पास। पीएलसी के रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे, तो वहाँ पर हम ये सारे काम नहीं करते, राइट। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे डिस्प्ले करवाते हैं स्केल पे, और हम यहाँ कमांड भी भेज के देख लेते हैं अब इसको। अगर हम इसको यहाँ से रिमोट ऑब्जेक्ट लोकल से इसे 1 कर दें, 1 एंटर, तो फीडबैक 0 हो गई हमारी, रॉ भी और स्केल भी 0 है। अब यहाँ से इसको हम भेज दें 7000, तो फीडबैक रॉ 7000 और फीडबैक स्केल जो हो गई हमारे पास वो 21। और अगर इसे 0 कर दें, फीडबैक इज 16%। तो दोनों तरीके से हम कंट्रोल कर रहे हैं। रिमोट की तरफ भेजते हैं तो रिमोट से कंट्रोल होगा लोकल से, और रिमोट पे ले लें तो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं हम इसे। अब हम देखते हैं डायल पे डिस्प्ले कैसे करवाएंगे इसे। सेव कर दें इसे, यस। नाउ go to the tools, go for enhance objects and go for gauge। यहाँ हमारे पास गेज आ गया। अब इस गेज पे 0 से लेके 100 तक लिखा हुआ है, तो उसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर देंगे स्पीड %, ये स्पीड % में आ रही है। टैग इसका जो होगा वो स्केल फीडबैक, क्योंकि 0 से 100 ही शो कर सकता है, और टैग हमने असाइन कर दिया इसे। अब इसे रन करेंगे हम, यहाँ पर स्पीड वहाँ पर 0 की हुई मैंने, इसको स्पीड बढ़ा देते हैं यहाँ से। ये 21% स्पीड आ गई। तो ये वो पैरामीटर है जो हमने मंगवाया है फ्रॉम पीएलसी से स्केल करके, और ये वो पैरामीटर है जिसको कि हम यहाँ स्केल करेंगे इस सॉफ्टवेयर में और फिर शो करेंगे, राइट। और उसके लिए हम हेल्प लेंगे इस काउंटर की। ये काउंटर जो है, जब इसमें कोई चेंज आए तो जो कैलकुलेशन हम करेंगे इसकी बेस, इसको यूज़ करते हुए उस पर अपडेट हो, राइट। एक और डायल यूज़ करते हैं, टूल, अनदर गेज, चेंज कर देते हैं, और इसको डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज करते हैं फीडबैक %। नाम चेंज कर दिया ताकि दोनों डिस्टिंग्विश कर सकें कि एक जो है विद स्क्रिप्ट आ रहा है और एक जो है वो डायरेक्ट पीएलसी का डाटा आ रहा है। अब इस स्क्रिप्ट में, डायल में कोई वैल्यू अगर हम रॉ से लेना चाहते हैं, रॉ फीडबैक से, तो उसके थ्रू हमें स्क्रिप्ट के थ्रू लेना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट में डिवाइड कराएं इसे, और प्रोजेक्ट में जाके वी विल राइट अ स्क्रिप्ट, ऐड स्क्रिप्ट,
यह हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया। इस स्क्रिप्ट में हम लिखेंगे टैग्स में से कि एक टैग ऐड करेंगे जो कि हमारा इंटरनल होगा, जो कि वेरिएबल होगा एक हमारा FB_INT इंटरनल, या ठीक है, इंटरनल टैग। डिफाइंड टाइप क्या होगी ये इसकी, बाइट, अनडिफाइंड एड्रेस, इसको हमने लोकल करना है, नहीं यहाँ से नहीं आएगा ये। ऐड लोकल टैग, ऐड टैग, आना चाहिए यहाँ से, क्यों नहीं आ रहा। स्पीड इंटरनल, फीडबैक इंटरनल, बाइट, अनडिफाइंड, लोकल टैग लेना है हमें से, सही, मेन, और लिंक इसका हमारे पास यहाँ आएगा, सॉरी OPC लिंक है ये, यहाँ हम देंगे इंटरनल टैग, ठीक है। अब ये टैग इंटरनल हो गया, इसका ताल्लुक बाहर से कहीं से नहीं है। अब हम कैलकुलेशन इसकी बेस पे परफॉर्म करेंगे, यानी जो फीडबैक इंटरनल है, Ctrl+C एंड स्क्रिप्ट Ctrl+V, ये येलो है, इसका मतलब कि प्रॉपर टैग इसने ले लिया। अगर येलो नहीं है, इसका मतलब है या तो रिजर्व वर्ड है इसका, या कोई वेरिएबल है। टैग जो कि रॉ आ रही है फीडबैक आपके पास, Ctrl+C एंड Ctrl+V डिवाइडेड बाई 320, यहाँ पर हमने इसे स्केल डाउन कर दिया। यहाँ पर कंप्यूटर में क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, तो यहाँ पर जो हमारी फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस वगैरह इजी हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू PLC में ये करेंगे तो PLC की मेमोरी यूटिलाइज होगी और हमारे प्रोग्राम लिमिटेड हो जाएंगे। लिहाजा हम ये काम करते हैं रॉ डाटा मंगवा के, लेकिन जस्ट एक आइडिया देने के लिए मैंने आपको वहाँ पर भी डिवीज़न करवा दी और यहाँ पर भी डिवीज़न करके देख रहे हैं। नाउ इसको हम स्क्रिप्ट चेक करेंगे पहले कि स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे, गलत तो नहीं लिख दिया हमने कोई। और इसके बाद स्क्रिप्ट हमारे पास ऐड हो गया। अब स्क्रिप्ट को हमने कॉल करना है। इसको टैग कौन सा असाइन करेंगे अब हम? फीडबैक इंटरनल, क्योंकि जो कैलकुलेशन आ रही है फीडबैक इंटरनल में आ रही है, ये असाइन करेंगे। स्क्रिप्ट को कैसे कॉल करेंगे अब हम? स्क्रिप्ट को कॉल करने के लिए विल गो टू द टैग एंड काउंटर आ रही जी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, इवेंट में जब भी कोई चेंज वैल्यू हो इसकी काउंटर की, देन वी विल कॉल स्क्रिप्ट 1। नाम इसका चेंज भी कर सकते थे हम कोई। स्क्रिप्ट 1 को कॉल करें जब भी इस काउंटर में कोई चेंज हो वैल्यू, राइट। नाउ मेन में एंड लिंक, यहाँ पर हम तो ये कोई वैल्यू परफॉर्म हो रही है जो वहाँ से हमने वैल्यू ली, वहाँ से जो है डिवीजन हमने करवाई है, जो वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है जितनी यहाँ पे डिवीजन एक्यूरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ की डिवीजन देखें, यहाँ डिफरेंट है, 20% आ रहा है और यहाँ 21 पॉइंट समथिंग कुछ 22-23% आ रहा है। तो कंप्यूटर डिवीजन है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, और वहाँ जो डिवीजन है वो इतनी एक्यूरेट नहीं है, डेसिमल्स में, फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं है। तो यहाँ दोनों, जब भी इस काउंटर की वैल्यू अपडेट होगी ये चेंज होगी, अदरवाइज इस काउंटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कोई स्क्रिप्ट ऐसा रन कर सकें बैकग्राउंड में। ग्लोबल स्क्रिप्टिंग होती है, लेकिन वो अभी तक मुझे इसमें नज़र नहीं आई। जैसे इंशाल्लाह नज़र आएगी तो फिर इस पर हम एक पूरा डॉक्यूमेंट लिख के आपको सेंड कर देंगे कि ग्लोबल स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं इसके अंदर। फिलहाल जो ज़्यादातर नेट पे लोगों ने तरीके दिए ये है कि आप PLC का कोई टैग ले लें और उसको अपडेट करवाएं और उस टैग से लिंक कर दें स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट आपका रन करना शुरू कर देगा। कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में आपकी स्क्रिप्ट रन कर रहा है, जो स्पीड है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं इसको रिमोट और लोकल से 1
एंटर, और यहाँ पे 7000 लिखा हुआ था, 7000 पे चलिए, इसको 0 कर दें, ये 0, राइट। तो हमने देखा कि अब हम इसके कुछ फीचर्स और देखते हैं जो कि जिसमें ग्राफ है, और अगर हम ये 1 या 0 फॉर एग्जांपल चेंज करना चाहें किसी स्विच से, तो हम स्विच से भी, किसी बटन से भी इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी देखते हैं। ये जो 10 मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये हम बटन लगाकर भी कर सकते हैं। बटन दें, क्लिक करें, रिमोट हो जाए, क्लिक करें, ये नॉर्मल हमारे पास फीडबैक आ जाए इसके। एग्जिट, हमारे पास जो स्विच के ऑप्शंस हैं, बटन में टेक्स्ट, राइट, इसे हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करके इस पे हम चेंज भी कर सकते हैं ग्राफिक्स। कैसे चेंज कर सकते हैं कि हम यहाँ से एनहेंस ऑब्जेक्ट से बल्कि ग्राफिक्स में चले जाएं, ग्राफिक्स में जाके WinCC इमेज फोल्डर में चले जाएं, और सिंबल फैक्ट्री ग्राफिक्स में 16 कलर्स एंड 256 कलर्स, 3D पुश बटन्स मौजूद हैं आपके पास। 3D पुश बटन में आप एक बटन ले लें, 2, एक ये बटन ले लेते हैं, अनदर, अब इससे इस बटन को क्लिक करें तो एक फ्लैग 1 या 0 हो जाए, राइट, वो फ्लैग 1 0 हो जाए। कैसे करेंगे? टैग में एक इंटरनल टैग डिफाइन करेंगे, दैट इज RL फ्लैग, रिमोट ऑब्लिक लोकल फ्लैग। इंटरनल टाइप इसकी क्या होगी फ्लैग की? बाइट नहीं होगी, फ्लैग हमेशा बिट होता है, ठीक है। तो यहाँ हम इसे बूलियन करेंगे कि जब भी स्विच को प्रेस करें, ये जो हमारा फ्लैग है ये 1 या 0 हो जाए, राइट। कैसे लिखेंगे? इस स्विच को हम डबल क्लिक करते हैं और इसको हम फिलहाल टेक्स्ट रहने देते हैं, कोई मसला नहीं। इवेंट्स में चले जाते हैं इसके क्लिक पे बिट्स को हैंडल करना है हमें। एडिट बिट्स, इन्वर्ट बिट, कौन से बिट? जो हमारा एक फ्लैग है, RL फ्लैग। नो एड्रेस इसलिए लिखा हुआ है कि इंटरनल फ्लैग है ये, राइट। जब इसे करेंगे तो ये बिट 1 या 0 हो जाएगी। जब ये बिट 1 0 होगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि 1 या 0 हो रही है? हम इन शेप्स को, ये शेप है हमारे पास, क्या तस्वीरें हैं जस्ट, एक ये प्रेस स्विच की तस्वीर है और ये एक नॉर्मली ओपन स्विच की तस्वीर है, अनप्रेस्ड है। इसको हम डबल क्लिक करते हैं, इसकी एनिमेशन में इसकी विजिबिलिटी इनेबल विद टैग RL फ्लैग से ये विजिबल हो जाएगा, राइट। इसी तरह से ये विजिबिलिटी इनेबल RL टैग से, फ्लैग से ये हिडन हो जाएगा। अब अगर इसे हम रन करते हैं फॉर एग्जांपल, प्रेस करेंगे, ये यहाँ ऑन नज़र आ रहा है हमें, इसे प्रेस करेंगे ये दूसरी पिक्चर आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इन दोनों को एक दूसरे पे मर्ज कर दें। नाउ रन,
राइट, इस फ्लैग से हम इसे 10 कर रहे हैं. व्हाट वी विल डू नाउ, we'll click this and we'll go for general and make it invisible, right? Place these pictures here and here. इसको क्लिक किया, टैग को राइट क्लिक करके ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट पे ले आए इसे, ताकि ये तस्वीरें पीछे हों और टैग आपका ऊपर हो. नाउ ये ऊपर नहीं आया, इसका मतलब ये तस्वीर क्लिक हो रही है हमारी. हम देखते हैं इसे, राइट क्लिक, मूव फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर चेक करते हैं इसे. इसको हम अलग करते हैं तस्वीरों को. ऑर्डर ब्रिंग टू बैकग्राउंड, ब्रिंग टू बैकग्राउंड, ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट. अब ये सीम्स के जैसे हम स्विच को प्रेस कर रहे हैं, हालांकि दो तस्वीरें हैं सिर्फ फिगर्स. इसीलिए हम जब फर्स्ट टाइम सर्कल को हमने ऑब्जर्व किया था, रेड और ग्रीन को, वो इसीलिए ऑब्जर्व किया था कि हम विद द हेल्प ऑफ जस्ट ग्राफिकल पिक्चर्स ये इंप्रेशन दे सकते हैं कि कोई स्विच हम प्रेस कर रहे हैं या रिलीज़ कर रहे हैं. अब जो ये RL फ्लैग है, इसको अगर हम कॉपी कर दें अपने रिमोट और लोकल रजिस्टर पे, तो यहाँ से जब इसको प्रेस करेंगे 1 या 0 ये वहाँ से होना शुरू हो जाएगा. ऐसे इसको जब प्रेस करते हैं तो इसके लिए हम कॉल करते हैं एक स्क्रिप्ट भी. इसके क्लिक पे एक स्क्रिप्ट कॉल करते हैं. उस स्क्रिप्ट में लिखते हैं कि जो इसकी वैल्यू है वो क्या कर दे, एंड कर दे या और कर दे, किसके साथ, इस बाइट के साथ और कर दे, राइट. अनदर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को तो हम नाम चेंज कर देते हैं. ये स्क्रिप्ट किस चीज़ का है, स्पीड का, फीडबैक. Add another script to switch. Okay, SW कर दें बस, SW. अब SW जो है हमारे पास स्क्रिप्ट, नाम चेंज नहीं हुआ इसका, SW. अब जो हमारे पास टैग्स में कंट्रोल बाइट है, कंट्रोल C इक्वल्स टू कंट्रोल V इक्वल्स टू स्विच फ्लैग. अब वहाँ पर वो बिट है और यहाँ पर हमारे पास ये रजिस्टर है. तो हम देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके साथ चेंज करने की, कि इसको कंट्रोल बाइट को हम एक्सॉर करें, एक्सॉर लिखते हैं सिर्फ ना, एक्सॉर विद टैग्स कंट्रोल C ऑन कंट्रोल V. कंट्रोल जो फ्लैग है इसको एक्सॉर करके कंट्रोल बाइट के साथ कंट्रोल बाइट में लिख दें. अगर कंट्रोल बाइट हमारा 0 था पहले और स्विच हमारा जो 1 होता है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा 1. अगर वो पहले 1 था और स्विच हमारा 1 होता है तो क्या आएगा 0. या फिर इसे हम क्या करवा दें, और भी करवा सकते हैं. अगर हम और करवा दें तो देखें क्या होता है, वो और होगा तो ऑलवेज़ 1 रहेगा हमारा. हम चेक करते हैं इस पर, कोई पहले तो सिंटैक्स चेक कर लेते हैं कि सिंटैक्स में कोई एरर तो नहीं है हमारा, राइट. फिर चेक करते हैं इसके साथ कि क्या ये रन कर रहा है स्विच. अच्छा, स्क्रिप्ट को हमने कॉल नहीं किया अभी. जो ये स्क्रिप्ट है स्विच, ये कहाँ कॉल करेंगे, ये इस स्विच के, तो ये स्विच है हमारा, इस स्विच के
प्रॉपर्टीज़ में, जहां हमने इवेंट्स में एक को इन्वर्ट करवाया है, सेकंड फंक्शन कॉल करेंगे, इसके क्लिक पे स्क्रिप्ट स्विच का स्क्रिप्ट कॉल कर लेंगे। तो दो काम करेगा, बिट को इन्वर्ट करवाएगा एंड देन स्विच का स्क्रिप्ट कॉल करेगा। इससे ये इफेक्ट इस पे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ठीक है। देखते हैं कि और तरीका करें। स्क्रिप्ट में क्या गलती हमसे हुई है। अच्छा इसे हम ऐड करवा के देखें प्लस, इसका मतलब इस पर इफेक्ट नहीं कर रहा। कोई और तरीका होना चाहिए इसका, कंट्रोल बाइट का। ये बाइट है और ये बिट है एक हमारी। अच्छा, इसके साथ एंड करेंगे तो वो 0 होगा, ये 1, 0 और 1 एंड होकर 0 रहेगा। और करेंगे तो 1 हो जाएगा। एक्सॉर ही होना चाहिए था। एक्सॉर में चलें इसको ऐसे करते हैं, हम इसे बिट को और फ्लैग को अपने हम क्या करें, फ्लैग इक्वल्स टू भी नहीं आएगा ये, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी। फ्लैग 1 है तो कंट्रोल बाइट की क्या स्टेटस हो। तो 55 हो गया वो पूरा, या ये 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि इसे अब हम क्या करें, इसको हम एंड करवा दें 0 1 के साथ जस्ट, तो सारी बिट 0 हो जाएंगी हमारी, ठीक है। लेकिन हमें एक रजिस्टर चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल बाइट पे ना करवाएं इसे, बल्कि इसे हम क्या करें, एक टैग ऐड करें, लोकल टैग के कंट्रोल REG, इंटरनल टैग, और ये है बाइट। और इस बाइट को स्विच में यहाँ पर हम पहले कंट्रोल REG कर दें, टैग्स कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड कंट्रोल REG को इक्वल्स टू कंट्रोल REG एंड 0 1 के साथ करवाएं, ताकि एक बिट जो है हमारे पास वो सिर्फ वो हो, या 1 के साथ जस्ट। सिंटैक्स चेक कर लेते हैं। और इसकी जो वैल्यू है किस पे मूव करवा दें, कंट्रोल बाइट पे, कंट्रोल C, कंट्रोल V इक्वल्स टू राइट। नाउ अब चेक करते हैं इसे। ये 1 हो गया, 0 हो गया, 0 1। तो अब हम इसे इस स्विच से रिमोट या लोकल कर रहे हैं। ये जो प्रोग्रामिंग के मेथड और भी हो सकते हैं, ये तो हमने एक स्क्रिप्ट लिखा है। जैसे आप VB को स्टडी करेंगे, इसकी विजुअल बेसिक को, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को, तो और मेथड्स भी होंगे कि इस तरह से हम इस बाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बाइट बेसिकली मैंने इसलिए वहाँ से इंपोर्ट किया है कि जो OPC है उसमें Q 0.0 डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, वहाँ Q बाइट के फॉर्म में होता है हमेशा एक्सेस। अगर मैं Q 0 लिखता 0 तो वो Q 1.0 का एक्सेस करता, तो वहाँ एड्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम है उसकी, इसीलिए पूरा बाइट ले आया था और इस बाइट को यहाँ बिट में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो यहाँ अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें टाइम हमारे पास है अभी, राइट।
यहाँ तक तो हमने कर लिया, इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम इसका आज कोशिश करते हैं MinCC को कंप्लीट कर लें। इसमें दो चीज़ें रह गई हैं, एक रह गई है इसका ग्राफ और जिसे हम कहते हैं ट्रेंड व्यू, और एक अलार्म व्यू इसका, राइट। तो उसके लिए हम एक नई विंडो क्रिएट करते हैं, ऐड स्क्रीन। इस स्क्रीन का नाम हम दे देते हैं चेंज करके ग्राफ। इस ग्राफ में यहाँ से ट्रेंड व्यू, एनहेंस ऑब्जेक्ट में ट्रेंड व्यू यहाँ से इस पे पेस्ट कर देते हैं। जब मेन से, अब ये स्क्रिप्ट को तो हम बंद कर देते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट की अब ज़रूरत नहीं है हमें, दोनों स्क्रिप्ट्स को। ऑल्दो स्क्रिप्ट्स यहाँ मौजूद हैं हमारे पास प्रोजेक्ट में, अगर हम जाएं तो स्क्रिप्ट्स दोनों मौजूद हैं। यहाँ से हमने जस्ट यहाँ से क्लोज किया है। इसे टैग्स हैं सामने रहने देते हैं क्योंकि हमें हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए इसकी। ग्राफ, जब मेन स्क्रीन से हम आएंगे ग्राफ की स्क्रीन में तो हमें एक स्विच चाहिए। स्विच करने के लिए यहाँ से हम सिंपल ऑब्जेक्ट से बटन, इस बटन को डबल क्लिक करते हैं तो इस बटन में आप कोई ग्राफिक्स भी दे सकते हैं, राइट, कि ऑन की ग्राफिक्स अलग है, ऑफ की ग्राफिक्स अलग है। तो आपके पास ग्राफिक्स मौजूद हैं, एरो डाउन मौजूद है, एरो लेफ़्ट मौजूद है, एरो राइट मौजूद है। इसके अलावा आप अपना बिट मैप भी इस पर कोई दे सकते हैं। अगर यहाँ से क्लिक कर दें तो बिट मैप ओपन करेगा, कहेगा आप बिट मैप या JPG फाइल मुझे दे दें और इस पर मैं पेस्ट कर दूँगा इमेज। तो ज़रूरी नहीं कि आप यही बटन यूज़ करें, आप इस पर कोई ग्राफिक्स भी, जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स है, 3D रेड बटन दे दें इसके ऊपर, ये बटन दे दें, एरो डाउन दे दें। मिसाल के तौर पर हम सेट कर देते हैं तो ये एरो डाउन का बटन आ जाता है। यहाँ हम लिख सकते हैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके, अगर हम इसे टेक्स्ट कर दें तो टेक्स्ट में हम लिख दें ग्राफ। ये ग्राफ है। जब हम ग्राफ उसको प्रेस करेंगे तो ये ग्राफ में जाएगा और ग्राफ से वापस भी आना है इसमें, टूल्स, बटन, मेन। इस पे हम टेक्स्ट देंगे मेन, राइट। अब मेन से ग्राफ में आना है, डबल क्लिक, इवेंट, क्लिक। क्लिक में फंक्शन, स्क्रीन का फंक्शन है ये, एक्टिवेट स्क्रीन। कौन सा स्क्रीन एक्टिवेट करेंगे? ग्राफ का। तो यहाँ से हम ग्राफ में चले जाएंगे। इसी तरह ग्राफ में जाकर मेन, डबल क्लिक, इवेंट, मेन, क्लिक सॉरी, एंड एक्टिवेट स्क्रीन। मेन, यहाँ से हम मेन में जा सकते हैं और मेन से ग्राफ में आ सकते हैं। नाउ डबल क्लिक दिस ग्राफ। ग्राफ में आपके पास जनरल, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ट्रेंड। ट्रेंड में नेम है, ट्रेंड 1 है इसका नाम, आप यहाँ नेम दे दें फॉर एग्जांपल स्पीड। और सोर्स कहाँ से लेंगे? टैग डिफाइन करना है। कौन सा टैग? स्पीड स्केल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जिसको डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि वो 0 से 100 तक जाएगा। और अगर रॉ वैल्यू ले लेंगे तो वो 32,000 तक जा सकती है। तो उस पर स्केल डाउन करना, शो करना मुश्किल है, क्योंकि इसके मैक्सिमम जो है 0 से 100 तक है ये, ठीक है। तो रॉ ले लिया हमने, यहाँ आ गया। यहाँ लिखा हुआ है सैम्पल्स 100 और लाइन टाइप सॉलिड है, डिस्प्ले लाइंस में है इसका, राइट। अब यहाँ पर फोरग्राउंड इसका कलर ब्लैक चेंज कर सकते हैं आप, चेंज करना है कोई रेड कर दें, जो भी कलर चेंज करना है। स्केल लेफ्ट। अब इस पर अगर हम वैल्यू देखें तो इस पर वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए हमारी स्पीड की वैल्यू, राइट। यहाँ से हमारे पास जो फीडबैक की वैल्यू आ रही है, इस वक्त ग्राफ पे अगर हम देखें जाकर तो ग्राफ की वैल्यू 0 आ रही है,
क्योंकि वहाँ वो 1 है। मेन में इसको 0 कर दें या यहीं से वैल्यू को दे देते हैं इसे हम, राइट, 0 1। अब हम यहाँ से वैल्यू देते हैं कमांड 7000, रन हो गया। यहाँ फीडबैक आ गई, ग्राफ में जाएं, आपका ग्राफ आना शुरू हो गया। अब जो ग्राफ की वैल्यूज़ हैं वो जब इस लाइन से क्रॉस करेंगी तो आपको एक्चुअल वैल्यू यहाँ डिस्प्ले करेगा। यहाँ फीडबैक, स्केप, ट्रेंड नाम जो दिया था, स्पीड, और जब इसको हम यहाँ ले आएंगे तो ये 21% शो कर। इसी तरह से अगर हम इसको मेन में जाकर स्पीड को और बढ़ा दें, 8000 कर दें, एंटर। ग्राफ में जाएं, यहाँ स्पीड और बढ़ गई। मेन में जाकर स्पीड को 5000 कर दें, तो ग्राफ भी चेंज होना शुरू हो गया सारा। और जब वैल्यू इससे क्रॉस करेगी आपकी तो आपको ये बता देगा कितना % स्पीड इसकी आपने अचीव की थी मैक्सिमम। तो ग्राफ पे आप डाटा देख सकते हैं इसका, राइट। गो टू मेन, मेक इट 0। अब जो चीज़ रह गई दैट इज़ अलार्म, कि इसमें अलार्म कैसे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हमें इसको सेव करके एक नई विंडो ऐड करते हैं, ऐड स्क्रीन, नाम चेंज करते हैं इसका अलार्म, अलार्म में हमारे पास यहाँ अलार्म व्यू है, एनहेंस ऑब्जेक्ट अलार्म व्यू। इसमें आप अलार्म देख सकते हैं, राइट। और विंडोज़ चेंज करनी है, फ्रॉम मेन टू अलार्म में आना है, स्विच ऐड करेंगे सिंपल ऑब्जेक्ट से, नेम अलार्म, एंड इवेंट। इसमें जाना है अलार्म विंडो में, क्लिक पे एक्टिवेट स्क्रीन, अलार्म, ये अलार्म की स्क्रीन में आ जाएगा। अलार्म से वापस भी जाना है मेन में, हमें बटन, डबल क्लिक, नेम इसका है मेन, इवेंट, क्लिक, एक्टिवेट स्क्रीन, और मेन। यहाँ मेन में चले जाए। अब इसमें अलार्म कैसे डिस्प्ले करवाना है, प्रोजेक्ट में एनालॉग अलार्म्स, एनालॉग अलार्म जो कि एनालॉग क्वांटिटी पे बेस करते हुए अलार्म जनरेट करने हैं। एनालॉग अलार्म्स, एनालॉग अलार्म में टेक्स्ट, स्पीड इज़ हाई, स्पीड इज़ हाई, ये क्लास एरर है या वार्निंग है, ये जस्ट वार्निंग है। किस टैग से आना चाहिए, ये टैग है स्केल, फीडबैक स्केल से आना चाहिए। लिमिट क्या है, लिमिट ये है कि जब ये 15% से क्रॉस कर जाए, ऑन राइजिंग एज, जब 15% से बढ़े ही है अलार्म, तो उस वक्त अलार्म जनरेट हो आपको, ठीक है। इसी तरह से राइजिंग एज पे अलार्म आया और स्पीड इज़ आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ लिमिट, वार्निंग है, ये एरर है, ये एरर है, और लिमिट इसकी है 20% से अगर बढ़ जाए ऑन राइजिंग एज तो अलार्म आ जाए। कुछ अलार्म ऐसे तो जो राइजिंग पे आते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया तो अलार्म आए, टेम्परेचर ख़ास लेवल से डाउन हो गया तो अलार्म आए। तो यहाँ राइजिंग एज और फॉलिंग एज आप कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ हमने 2 अलार्म किए, एक स्पीड आउट ऑफ लिमिट और एक स्पीड इज़ हाई। जब 15% से ग्रेटर होगा तो अलार्म आ जाएगा स्पीड इज़ हाई,
और जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो वार्निंग चली जाएगी, जबकि एरर आपका वहाँ रह जाएगा इसके ऊपर। अलार्म जितने एरर हैं वो स्टोर हो जाएंगे इसके अंदर जाकर। इसको अब हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया। ये कहाँ से गए थे हम? ये हम गए थे अलार्म मैनेजमेंट से, एनालॉग अलार्म से। अब हम इसे रन करते हैं और अलार्म विंडो में जाते हैं। यहाँ हमने अलार्म में एनालॉग अलार्म सेट कर दिया, इसे बंद कर दें। टैग्स की वैसे ज़रूरत नहीं है अब हमें देखने की, इसे भी बंद कर दें। हमारे पास मेन स्क्रीन, ग्राफ स्क्रीन एंड अलार्म स्क्रीन मौजूद है। अब अगर मेन में जाकर इसे रन करते हैं और यहाँ जाके देखें हम इसमें अलार्म में, तो अलार्म मौजूद नहीं है कोई। मेन में आते हैं, ग्राफ में देखें स्पीड 0 है हमारे पास। मेन में बटन रेड है हमारा, इसका मतलब कमांड हमारी जो है रिमोट के पास है। इसे हम देते हैं 5000 और 15% आ गई है हमारे पास। इससे हम बढ़ेंगे 6000 कर देंगे तो ग्राफ में यहाँ स्पीड आ रही है। मेन अलार्म में तो स्पीड इज़ हाई, अलार्म हो गया। मेन में इसको अगर हम वापस 4000 कर दें, स्पीड कम हो गई रेंज से, अलार्म में अलार्म चला गया। लेकिन अगर एरर आ जाता है इसके अंदर कोई, मेन से 7000 एंटर, स्पीड इज़ हाई एंड स्पीड इज़ आउट ऑफ लिमिट। तो नॉर्मल होने पे आपका एक अलार्म चला गया, लेकिन जो एरर था वो स्टोर हो गया, राइट। तो यहाँ पर जितने अलार्म आएंगे वो स्टोर होते चले जाएंगे आपके पास, ठीक। तो आज हमने ये देखा कि हम किस तरह से, एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो हम यहाँ से कमांड देते हैं वो कमांड हम एक स्लाइडर से भी दे सकते हैं कि उस स्लाइडर की वैल्यू को चेंज करें, बजाय हाथ से लिखने के स्लाइडर से हम चेंज कर दें उसको, वो भी हम कर सकते हैं। वो भी जस्ट हमारे पास यहाँ पर एग्जिट, अगर हम जाएं ग्राफ में तो मेन में ही देखें तो हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस स्पीड को ख़त्म कर रहा हूँ अभी, और यहाँ पर आपको एक टूल और बता देते हैं इनहेंस ऑब्जेक्ट में, दैट इज़ स्लाइडर, राइट। इस स्लाइडर से भी हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं। कैसे वेरी कर सकते हैं कि जो भी इसकी वैल्यू है वो हम किस में डालें, एक वेरिएबल में, और इस वेरिएबल की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करके उसको हम देते हैं कमांड में। कैसे? इसको डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके जनरल में सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ में हम देखें तो इसका नाम सिमेटिक है, हम कहते हैं स्पीड, स्पीड। देन इन जनरल किस टैग से लिंक करेंगे आप इसे, एक टैग हम लोकल डिफाइन कर लेते हैं। टैग में स्पीड कौन, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल टैग नॉट बूलियन बट बाइट, क्योंकि 0 से 100 है तो बाइट हम डिफाइन करेंगे। इस बाइट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 320 से तो कितना बन जाएगा, 32,000, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम इसकी जो वैल्यू देंगे मेन में तो किसको देंगे, एज ए टैग। यहाँ जो लिखा हुआ है स्टैटिक दैट इज़ 100%, यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू स्टैटिक में 0%। अगर आप चाहते हैं रन टाइम में चेंज करना इनकी लिमिट्स को, यहाँ कोई टैग दे दें, उस टैग में जो वैल्यू देंगे फिर वो मैक्सिमम मिनिमम लिमिट बन जाएगी इसकी। वरना यहाँ पर भी स्टैटिक के बजाय आप यहाँ पर टैग में भी दे सकते हैं। जो इसका प्रोसेस टैग होगा वो कौन सा होगा, स्पीड कौन, जो वैल्यू इससे जाएगी वो प्रोसेस कंट्रोल में जाएगी। प्रोसेस कंट्रोल की वैल्यू को एक स्क्रिप्ट के ज़रिए मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्रिप्ट ऐड स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम स्पीड कौन कंट्रोल करना। अब टैग्स में जो हमारे पास स्पीड कौन है, ये सॉरी
कमांड जो है कंट्रोल सी एंड स्क्रिप्ट में कंट्रोल वी इक्वल्स टू टैग स्पीड कोन में जो भी वैल्यू है कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड मल्टीप्लाई बाय, अगर 320 करेंगे हम यहाँ पर तो ये मैक्सिमम हो जाएगी 32,000। अगर मैं लिमिट करना चाहता हूँ यहाँ पर 16,000, अगर मैं 160 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 160 के बजाय हाफ कर दूँ 80, या फॉर एग्ज़ाम्पल 160 1000 100 कर दूँ, कहाँ तक जाएगा 10,000 तक, राइट। मैक्सिमम वैल्यू 10,000 तक जाएगी। अब जो ये स्क्रिप्ट मैंने लिख दिया है इसे कॉल भी करना है कहीं, कॉल कहाँ करेंगे, इवेंट में। जब भी इसमें कोई चेंज आए, स्क्रिप्ट कॉल हो जाए स्पीड कंट्रोल पर। अब जब हम इसे मूव करेंगे तो स्पीड कंट्रोल चेंज होना शुरू हो जाएगी हमारे पास। रन, ये 1 है, जब ये 1 होगा तो ही ये मूव करेगी, और इसको हम यहाँ से रन करते हैं। अब कमांड में वैल्यू आना शुरू हो गई और ये फीडबैक भी आना शुरू हो गया। तो अब हम जो कंट्रोल कर रहे हैं स्लाइडर से कंट्रोल कर रहे हैं स्पीड को, राइट। तो यहाँ हमने सारे कंट्रोल इसके देखे। कल हम कोई और एडवांस फीचर्स इसके नहीं, बल्कि आप WinTR पे कल काम करेंगे इंशाल्लाह। और WinTR में हम देखेंगे कि किस तरह से मज़ीद फ़ीचर इन्हेंस हैं, और वो WinCC के मुकाबले में कितना मतलब इजी है काम करना WinTR पे, और वो ज़्यादा ग्राफिक्स भी उसकी बहुत अच्छी हैं। इसकी ग्राफिक्स थोड़ी सी क्रूड है, ऑल्दो के एडवांस लेवल पे इसकी ग्राफिक्स को भी मॉडिफाई हम कर सकते हैं, लेकिन WinTR में जो कि SCADA सॉफ्टवेयर है थर्ड पार्टी, वो हमें ज़्यादा बेटर एक्सेस देता है SCADA कंट्रोल्स में, राइट। इसे हम सेव कर देते हैं प्रोजेक्ट को एंड एग्जिट। यहाँ हम इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं क्विक क्लाइंट को, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, स्टॉप।